नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यहाँ पे अब मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रेंज में आ चुकी है। और आज फ्राइडे है, इस हफ्ते का आखिरी दिन है और अगले हफ्ते 24 तारीख को यहाँ पे चाइना भी ओपन होने वाला है। तो इस वीकेंड में काफी हलचल रहने वाली है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आप एहतियात के तौर पे या तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और आज जो बात होगी इसमें मेटल्स की बात होगी, एग्री की भी आज बात करेंगे, लेकिन साथ में बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी गोल्ड सिल्वर ईटीएफ और फिजिकल को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले आज गोल्ड के प्राइसेस को देखते हुए, सिल्वर के प्राइसेस को देखते हुए ईटीएफ पे ही यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पे भी आपको अपने मतलब लेवल्स को यहाँ पे मॉनिटर करते रहना काफी ज्यादा जरूरी हो गया हुआ है। तो एक बारी हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट्स की तरफ ही, अगर देखेंगे कि मूवमेंट किस तरीके की रही है। तो इक्विटी मार्केट में हम लोगों ने जब लास्ट अगर देखा जाए तो अब आपको एक फॉल नजर आता हुआ आ रहा है। और अभी कारण अगर ये साइकिल आप देखेंगे तो इक्विटी में एक फॉल आ रही है, क्रिप्टोज में फॉल आ रही है, गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे पैसा आ रहा है, जबकि आपको बेस मेटल्स जो है वो मिला जुला रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। सेफ हेवन बाइंग आपको रिटर्न आई है, इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स में भी। और डॉलर इंडेक्स में क्योंकि अब यहाँ पे जब वॉर की बात हो रही है तो गोल्ड और डॉलर इंडेक्स एक सेफ हेवन काउंटर है, जहाँ पे पैसा वहां पे वापस आता है सेफ हेवन के टाइम में। यही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक चीज पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, इसके बाद हम चलते हैं लेवल्स पे। विक्स हमारा कल रात में बढ़ा है और विक्स जो है अगर हायर साइड जाता है, इसका मतलब कि अनसर्टिनिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। $5,050, ये मैंने आपको कहा था कि ये एक यहाँ पे फर्दर एक मतलब छोटा सा इमीडिएट कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। इसके बाद 5100 का लेवल्स आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाता हुआ दिख रहा है। हमारे मार्केट में भी अब ये रिफ्लेक्शंस जो है ये आ रहे हैं। तो अब स्पॉट मार्केट भी आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे $5,000 का जो लेवल है वो मेंटेन करते हुए नजर आ रही है। हमारे मार्केट में 1,55,800 का लेवल है। और मेरे ख्याल से आप देखिए यहाँ पे जाके मार्केट रुक रही है बार बार। और ये वाले लेवल्स जो है, ये वाला लेवल्स खासकर कि 1,58,800 वाला लेवल, ये मुझे फिलहाल फिलहाल लग रहा है कि ये एक हर्डल हो सकता है। प्राइसेस यहाँ पे आके रुकता है तो एक रेंज रहेगा, देखते हैं इसके ऊपर प्राइसेस क्लोजिंग देती है या नहीं। तभी मैं बार बार बोलती हूँ 1,58,000, 1,61,000, इसके बाद ही हम ऊपर की बात करेंगे, क्योंकि काफी दिनों से एक रेंज में ये मार्केट ट्रैप है। इसलिए ये लेवल्स को तोड़ना, खासकर कि आप ये मान के चलिए 1,60,500, ये लेवल को तोड़ना बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है। इस लेवल को तोड़ता है तो न्यू स्ट्रेंथ आती हुई आपको दिखेगी। और साथ में आपको वॉल्यूम पे ध्यान देना होगा, एक एवरेज वॉल्यूम तो अब यहाँ पे रिटर्न आया है, लेकिन जो हायर साइड का वॉल्यूम हम देख रहे थे वो यहाँ पे अब फिलहाल मिसिंग है। चलिए अब सिल्वर की बात करते हैं, इसके बाद हम ईटीएफ पिक की तरफ बढ़ेंगे। सिल्वर में धीरे धीरे प्राइसेस जो है अपर साइड ले रहा है, यहाँ पे एक इसने सपोर्ट बनाया है। अब लग रहा है कि एक सपोर्ट जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक एक दिन में हम लोगों ने $60 का भी फॉल देखा है, तो आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन आज के दिन ये इंपॉर्टेंट है बार बार कि $80 जो है ये एक जो 79-80 डॉलर वाला है, इसके ऊपर की क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इमीडिएट आप यहाँ पे $83-85 आता हुआ देखिएगा, क्योंकि ये एक हर्डल है, ये हर्डल आना चाहिए। और ये है क्या, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। हम लोग के बाजार में कल यहाँ पे मार्केट में हम लोगों ने एक हायर साइड आता देखा, छोटा सा यहाँ पे डबल टॉप की तरह बना, लेकिन अगेन 2,50,000 वाला एक जो रेंज है वो यहाँ पे आता हुआ रह गया। कल हम लोगों ने हाई लगा हुआ देखा था कितना, 2,48,600 का। मैंने यहाँ पे कहा था कि 2,50,000 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो और भी ज्यादा एक अपसाइड देखने को मिलेगा। आज देखते हैं कि किस तरीके की क्लोजिंग है। एक्सपेक्टेशन है कि अपसाइड यहाँ पे रहना चाहिए, बायस जो है वो भी फिलहाल अपसाइड का है क्लियरली। अब यहाँ पे रात में अगर कोई न्यूज इन मतलब निगेटिव आ जाए, वो एक इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकती है। लेकिन फिलहाल चलेंगे सिल्वर बीज की, अब बात करेंगे सिल्वर बीज यहाँ पे क्या दिखा रहा है। सिल्वर बीज में भी आप यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं, एक बेस यहाँ पे इसने क्रिएट कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 239.40 तो आपको आता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट लेवल आपको ये रहेगा हर्डल 250। तो अभी आप कहाँ पे ट्रेड हो सकता है, तो 225 नीचे के साइड, 250 ऊपर के साइड, बायस अपना अपसाइड का है। और गोल्ड बीज की अगर हम बात कर ले साथ साथ में कि गोल्ड बीज में किस तरीके की मूवमेंट है, तो गोल्ड बीज में भी आप देखेंगे कि इसने एक बेस बना लिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे एक हर्डल है जहाँ पे कहाँ पे ये
अटक सकती है ये रैली 132 के करीब। तो 132 क्रॉस करे देन ही हम यहाँ पे 140 वाला लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे काफी लोग अभी निवेश किया हुआ है उन्होंने, जबकि सपोर्ट अपना बन रहा है फिलहाल 122 रुपए का। तो अपसाइड मुझे लग रहा है यहाँ पे आता है तो 132 रुपए का। और नीचे अगर सिल्वर बीज की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 122 का एक सपोर्ट रहना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ऑयल पे खास है, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा यहाँ पे हीटअप हो चुकी है रैली। लेकिन हीटअप हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जियो पॉलिटिकल प्रीमियम अगर बढ़ता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे मैं एक छोटा अलग से वीडियो बना दूंगी, वो समझना आपको काफी जरूरी है। कौन से मेटल्स और कौन सा क्रूड के अलावा कौन से मेटल्स इससे प्रभावित होती है अगर वहां पे डिसरप्शंस बढ़ते हैं। $69 to $70 आपको यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है अगर ये संकट गहराता है। और 6100 मैंने आपको सुबह में ही बोला था, इनफैक्ट कल मैंने बोला था $6200। नेक्स्ट आपको 6180, 6200 ले नहीं चलेंगे, 6180 लेके चलेंगे, क्योंकि वो 6200 एक साइकोलॉजिकल हो जाता है और 10-20 रुपए से अपना जो लेवल है वो रह जाता है। तो 6200 मान के चलिए क्रूड ऑयल में, जबकि अपना बेस अब इसने हायर बनाया है। पहले मैंने 5800 बोला था, अब यहाँ पे 6000 से लेके 5950 इमीडिएट मान के चलेंगे। काफी बात हो रही थी, आप लोगों का डिस्कशंस मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने इनपुट्स देते हैं, वॉर होगा नहीं होगा, ईरान बातें कर रहा है। देखिए बहुत ज्यादा आपको इस बात पे अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना आसान नहीं है बंद करना, क्योंकि ईरान का अपना जो वहां पे कहते हैं ना कि दाना पानी ब्रेड एंड बटर वो वहां से चलता है, वो उसे बंद करेगा तो वहां की इकोनॉमी, ऐसे ही वहां की जो करेंसी है वो कोलैप्स हो चुकी है। और इतनी जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होगा, और यूएस इतनी जल्दी यहाँ पे फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं आएगा, इसका अंदाजा मुझे भी है। और आप पिछले रिकॉर्ड देखिए, वेनेजुएला में उन्होंने लिमिटेड यहाँ पे अप्रोच करा और वहां पे उन्होंने पावर लिया। वो लिमिटेड स्ट्राइक्स, अगर वो ईरान पे स्ट्राइक्स करते भी हैं तो वो स्ट्राइक्स जो है वो लिमिटेड होगी, इस बात को मान के चलिए। और जैसे ही न्यूज आती है कि यहाँ पे उनकी बात हो गई है और वो पॉजिटिव है, तो आपको क्विकली, अगर आप बाय में हैं गोल्ड या सिल्वर में या क्रूड में, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी, वॉर प्रीमियम जाता हुआ दिखेगा। वहां पे आपको क्विकली चर्न करना होगा, इसकी तैयारी के साथ ही ट्रेड करें, नहीं तो आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच की ही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। चलिए अब बात करेंगे और लेवल्स की। और भी कमोडिटीज है यहाँ पे, नेचुरल गैस में अब एक रेंज बन रहा है, लेकिन अब पेशेंस के साथ वेट करना होगा एक रिवर्सल का। और रिवर्सल आता है तो इसमें 290 तक एकदम ऊपर की तरफ प्राइसेस जा सकता है, जबकि 265-68 इसका एक्यूमुलेशन जोन जो है वो हो सकता है। अब जिंक जैसी कमोडिटी इसने 4 हफ्तों में बहुत ज्यादा मतलब कि डाउनसाइड आता हुआ नहीं देखा है, जबकि और बेस मेटल्स यहाँ पे नीचे की साइड भी ट्रेड हुए हैं। एक 326-327 वाला जोन देख सकता है। एल्यूमिनियम आज रेंज में है, अगर ये 50 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ेगा तो आप यहाँ पे 303 तक, 301 तक यहाँ पे मान के चलिए कि एल्यूमिनियम आ सकता है। अगर रिवर्सल आया तो 308, 309 पे रुकेगा ये। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर को आज थोड़ा सा यहाँ पे 1180, 1185 में देख रही हूँ। और एक चीज है कि मैं यहाँ पे बड़ा लेवल कॉपर में क्यों नहीं दे रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आज जैसे यूएस का जीडीपी डेटा है और नंबर्स यहाँ पे नेगेटिव आने हैं, तो उसका इम्पैक्ट बेस मेटल काउंटर पे रहेगा। इकोनॉमिक रिलीजेस की बात आज हम जरूर करेंगे, क्योंकि आपको 7 बजे से 8:30 तक अलर्ट होके रहना पड़ेगा। निकल यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो बढ़त है वो यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर है। 1563 के ऊपर जब क्लोजिंग होती है, मतलब ट्रेड करेगा कंफर्टेबली, तभी यहाँ पे हम 1580 वाला लेवल्स मानेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे काउंटर की, कहा क्या तो स्पाइसेस में, इसके बाद हम इकोनॉमिक रिलीजेस की बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। जीरा में अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है अभी वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है, 23% एक्सपोर्ट बढ़ा है। जबकि टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो 29% बढ़ता हुआ नजर आया है। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, नवंबर का डेटा है। नया डेटा जैसे ही आता है मैं आपसे शेयर करूंगी। इनफैक्ट धनिया में भी एक्सपोर्ट बढ़ा, तो ओवरऑल हम लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ देखा है। धनिया में अराइवल्स थोड़े से यहाँ पे टाइट है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा यहाँ पे जो अपसाइड है वो केप्ड है। क्यों केप्ड है? क्योंकि यहाँ पे लिवाली अपने स्पॉट मार्केट में थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर धनिया की बात की जाए, ये मैं इलायची की बात कर रही थी, धनिया की बात अगर मैं करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो सिमिलर प्रीवियस ईयर के लेवल पे ही रहेगा। एक्सपोर्ट तो यहाँ पे बढ़ा है, 44% के करीब बढ़ा है, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है वो धनिया फिलहाल डाउन साइड जा रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। अगर लेवल्स की बात की जाए कि लेवल्स किस तरीके का यहाँ पे हो सकता है स्पाइसेस काउंटर में, तो मुझे लग रहा है कि जीरा में मैंने आपको 23,022
23,200 बोला था, यहाँ पे लगभग वो कंफर्टेबली वो प्राइस जो है वो आ रहा है, भले ही आज डाउन साइड रहे या कुछ भी रहे। मुझे लग रहा है कि स्लोली प्राइसेस यहाँ पे 24,000 के करीब आएगा। टर्मरिक में सप्लाई साइड है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 16,000 मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में भी आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि देखिए स्पाइसेस अपनी है, ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है, एक्सपोर्ट बढ़िया रहेगा तो यहाँ पे इस पे दाम जो है ऊपर चढ़ेंगे। अगर कार्डमम की बात की जाए, इलायची की बात की जाए, तो इलायची यहाँ पे आज 19 रुपए नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि 19 रुपए अगर नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है तो हल्का आपको इलायची में मूवमेंट देखने को मिलेगी अपसाइड में। 2580 से ऊपर जाता है, 2580 इसका हर्डल है, और नीचे आपको 2525 तक रहेगा। और मुझे लग रहा है कि 2580 से ऊपर जाएगा तभी यहाँ पे नेक्स्ट अपसाइड देखेंगे हम कितने का, 2640 के करीब का। अब जाने से पहले, इस स्पाइसेस काउंटर को खत्म करने से पहले एक बारी हमें धनिया पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे आज आपको थोड़ी सी कमजोरी नजर आ सकती है, तो 10,400 का लेवल रहेगा। जबकि ग्वारसीड ग्वारगम में देखा जाए तो अब एक फॉल के बाद, ये फॉल यहाँ से शुरू हुई थी 10,700 के करीब से, और नीचे तक आई है 9,700, यानी कि 1,000 का फॉल आपको आया है। चूरी कोरमा के प्राइसेस में थोड़ा सा डाउन साइड आया था, उसका भी इम्पैक्ट था। 10,160 में मान रही हूँ ग्वार गम में। ग्वार सीड की बात की जाए तो मुझे प्राइसेस लग रहा है कि अब यहाँ पे 5460 तक जा सकता है। कोकूड में हम लोगों ने देखा है आज कि रिवर्सल 2-3 दिन काफी बढ़िया रिवर्सल यहाँ पे हुआ था डाउन साइड से 3200 के करीब से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा सा थमेगा फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे 3350 जा सकता है। जबकि कैस्टर में एक्सपोर्ट तो बढ़िया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अराइवल प्रेशर है, तो 6450 जाने में थोड़ा सा टाइम अभी और ये लेगा। और जाने से पहले मैं एक बार इकोनॉमिक रिलीजेस आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अलर्ट, इसके अलावा, वॉर के अलर्ट के अलावा आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है। चाइना तो क्लोज है, 7 बजे आपको पीसीई प्राइस इंडेक्स डेटा आएगा, जो कि थोड़ा सा इंप्रूव होकर आने की उम्मीद है। जीडीपी 2.8 एक्सपेक्टेड है, 4.4 का यहाँ पे प्रीवियस था। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, काफी डेटा में एक्सपेक्टेशन रहता है वीक, लेकिन आता है वो स्ट्रांग होके, वीक होके न्यूट्रल भी नहीं, वो स्ट्रांग होके आता है। अगर ये स्ट्रांग होके आया तब जाके आप यहाँ पे थोड़े सा गोल्ड में प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं, अदरवाइज गोल्ड थोड़ा बढ़ना चाहिए। तैयार रहिएगा हर डेटा के लिए। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, ये भी इंप्रूव होने के आने की उम्मीद है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर है ये। सर्विसेज पीएमआई थोड़ा इंप्रूव आने की होने की उम्मीद है, जबकि न्यू होम सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव डेटा यहाँ पे लग रहा है। मिला जुला एक रुख रहेगा, लेकिन मेन डेटा यहाँ पे आज जीडीपी होगा, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। टच पे रहिएगा, मैं कोशिश करूंगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का क्या इम्पैक्ट आएगा कमोडिटीज प्राइसेस पे। अगर डिसरप्शंस आता है, क्लोजर की बात नहीं कर रही, डिसरप्शंस की बात कर रही हूँ, वो आता है, वो वीडियो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू।